हेलो गाइस, आज पढ़ते हैं स्टैंडर्ड 9 की एनसीईआरटी की इंग्लिश की पोएम नंबर 6 नो मैन आर फॉरेन। फॉरेन का मतलब ये होता है कि हमारे अलावा दूसरी कंट्री के। ठीक है, तो यहाँ पे ये लेसन्स में जो हमारे राइटर है, हमारे जो पोएट है, वो हमें भेदभाव ना करने का और सब में सबको साथ में रहने की यहाँ पे भावना बताते हुए लेसन की शुरुआत करते हैं, पोएम की शुरुआत करते हैं। रिमेंबर, नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्री फॉरेन beneath all the uniform, a single body bred like ours. The land our brothers walk upon is the earth like this in which we all shall lie. याद रखना कि कोई भी इंसान स्ट्रेंज नहीं है। स्ट्रेंज मतलब अलग नहीं है, कोई कंट्री फॉरेन नहीं है, दूसरी कंट्री नहीं है। ये जो यूनिफॉर्म है, सारे कंट्रीज़ के अपने अपने मिलिट्री यूनिफॉर्म होते हैं, उसके अंदर सारी जो बॉडी है वो सेम तरीके की वे से सांस लेती है और हमारी तरह ही मतलब हाथ होते हैं, पैर होते हैं, एवरीथिंग इज़ जस्ट लाइक अर्थ। जो लैंड है वो सब के सब वही लैंड पे चलते हैं और ये जो अर्थ है, मरने के बाद हम यही अर्थ के अंदर दफनाया जाएगा। तो हर जगह पे जब चीज़ें सेम है तो किस तरह का भेदभाव हमें नहीं करना चाहिए। They too aware of a sun, air, water are fed by the peaceful harvest, by the war-long winter's tow. Their hands are ours, and in their lines we read a labor not different from our own. यहाँ पे ऐसा बोलते हैं कि दूसरी कंट्री के अगर लोगों के बारे में बात करें कि तो वो भी हमारी तरह सन, एयर और वाटर ही यूज़ करते हैं ज़िंदा रहने के लिए। जब हार्वेस्ट होती है, मतलब जब भी खाना पकता है, तो वो उसको पीसफुल तरीके से एंजॉय करते हैं जैसे हम लोग एंजॉय करते हैं। फिर जब भी वॉर होती है लंबी एकदम विंटर के अंदर, तो वो भी भूखमरे से मरते हैं और हम लोग भी भूखमरे से मरते हैं। मतलब दोनों ही कंट्री सफ़र होती है। कोई ऐसा नहीं है कि वो जीत गया है तो उसको इतना लॉस नहीं होगा। उनके हाथ भी हमारी तरह ही होते हैं। जैसे हम लोग कैसे हाथ के ऊपर रेखाएं पड़ते हैं, वैसे उनके हाथ के भी रेखाएं कुछ ना कुछ कहती है। मेहनत वहाँ पे भी सेम लगती है। लेबर्स आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन। इसका मतलब ये हो गया कि जो लेबर्स है, जो मेहनत है, वो भी हार्ड वर्क है, वो भी सेम लगता है उनकी कंट्री में भी, हमारी कंट्री में भी। रिमेंबर, they have an eye like ours that wake or sleep, strengths that can be won by the love. In every land is a common life that all can recognize and understand. यहाँ पे बोलते हैं कि उनके पास भी, जो फॉरेन कंट्री में रहते हैं, वो ह्यूमंस के पास भी आइज़ है, उठते हैं, सोते हैं और वही अपनी स्ट्रेंथ की मदद से चीज़ों को जीतते हैं, लव की मदद से जीतते हैं। तो मतलब हमारी लाइफ सबकी कॉमन है, हम सारे ह्यूमन बीइंग की लाइफ कॉमन है। देखने जाएंगे, अगर उसे पहचानेंगे, समझेंगे, तो हम सब एक ही तरीके के ह्यूमन हैं। लेट्स अस रिमेंबर, व्हेनेवर वी आर टोल्ड टू हेट अवर ब्रदर्स, इट्स अवर सेल्फ दैट वी शैल डिस्पोज, बिट्रे, कंडेम। रिमेंबर, वी हु टेक आर्म अगेंस्ट ईच अदर। जब भी हमें ऐसा बोला जाए कि हमें हमारे भाइयों के साथ, ये एक्चुअली हमारे भाई ही है जो फॉरेन कंट्री में रहते हैं, जब हमें बोला जाता है कि हमें उन्हें नफरत करनी है, तो एक्चुअली ये टेक्निकली हम लोग अपने साथ ही कर रहे हैं। डिस्पोज मीन्स हम लोग बहुत ही डिप्राइव, अलग अलग फील करवा रहे हैं उन्हें। बिट्रे मीन्स धोखा दे रहे हैं। कंडेम मतलब यहाँ पे हम लोग उनको नुकसान पहुँचा रहे हैं, डरा रहे हैं, और हम लोग वही है जो जब आर्म उठाते हैं, आर्म मतलब हथियार उठाते हैं एक दूसरे के खिलाफ। तो हमें ये नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे नुकसान हमारा ही होगा, अर्थ ही नुकसान में, अर्थ को ही डैमेज होगा। इट इज़ ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, अवर हेल ऑफ अ फायर दैट डज आउटरेज द इनोसेंस ऑफ एयर दैट इज एवरीवेयर आवर ओन। रिमेंबर, नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्री इज स्ट्रेंज। यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि जब हम लोग हथियार उठाते हैं तो हम ह्यूमन ही है जो ये अर्थ को गंदा करते हैं, पल्यूट करते हैं। जो ये फायर है, डस्ट है, ये एयर की हवा, जो अर्थ की हवा है इतनी अच्छी प्योर, उसको ख़राब कर देते हैं। एंड रिमेंबर, जो भी मैन है वो स्ट्रेंज नहीं है और कोई भी मैन है फॉरेनर नहीं है। ये लिखिए जेम्स किरकुप ने। थैंक यू सो मच। अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।